द वैल्यू ऑफ Kc इज चेंज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज। अच्छा, टेम्परेचर चेंज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है और जब रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा तो Kc की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ट चॉइस जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट विदाउट एनी सब्सटेंस बीइंग एडेड और रिमूव्ड। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगा तो Kc की वैल्यू भी शिफ्ट होगी। डी इज द करेक्ट चॉइस। Number of atoms in 560 ग्राम of iron, atomic mass of iron is 56 ग्राम per mole is। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। तो आयरन जो है वो 560 है और डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास या मोलर मास 56, तो इससे हमें मिल जाएगा 10 एवोगैड्रो नंबर, यानी 10 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो नाइट्रोजन के हैं। कहते हैं कि ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सो लुक एट दिस 70 ग्राम नाइट्रोजन को भी मोल्स में चेंज कर दो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 14 5 70, तो ये 5 Na एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 बिकम्स 20, तो 20 एवोगैड्रो नंबर। तो मींस कि ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो यस क्योंकि नाइट्रोजन 5 एवोगैड्रो नंबर है और वो 10 है, तो ये ठीक करेक्ट चॉइस है। इसके साथ बी हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यस 20 ग्राम हाइड्रोजन है लेकिन वो जो है 10 ग्राम है नाइट्रोजन के मोल्स, तो इस वजह से बोथ आर करेक्ट। सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr इक्वल्स nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब n की वैल्यू उन्होंने सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट रखी है एंड 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट h डिवाइडेड बाय पाई। सो h डिवाइडेड बाय पाई हमें मिल रहा है चॉइस बी में, सॉरी चॉइस ए में h डिवाइडेड बाय पाई। सो अल्फा इज द करेक्ट चॉइस। आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इफ। तो आइडियल गैस है तो उसका कोई क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर मौजूद नहीं है बिकॉज इट्स आइडियल, उसमें किसी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेज मौजूद नहीं होती। सो इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर इन टेम्परेचर। चॉइस डी इज द करेक्ट चॉइस। SI unit of surface tension is, so that is Newton per meter. This is the SI unit for surface tension. Simple question. Electronic configuration of an atom is 1:2:2p4. Number of unpaired electron are। अच्छा, अब यहाँ पे देखें S में तो 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, so they are paired, इसमें भी paired, और P में फिर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये हो गए हैं हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। So there are 2 unpaired electron in this, so choice B is the correct choice. Which one of the following solid has lowest melting point? अच्छा, melting point डिपेंड करता है upon the intermolecular forces और साथ में क्रिस्टल लैटिस पे उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड है, दैट इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। आयोडीन अगर सॉलिड है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं जो वीक फोर्सेज हैं। अच्छा, अब जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज लेकिन पोलर हैं, तो इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है बिकॉज देयर आर OH ग्रुप्स, और आयरन में मेटालिक बॉन्ड है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्सेज जो है वो आयोडीन में होगी और इसका सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो दैट इज चॉइस बी। 12.044 into 10 power 23 atoms of oxygen contains 1 mole of oxygen, या 1 mole of oxygen तो 6.02 into 10 power 23 होगा। 2 moles of oxygen, तो yes अगर हम 6.02 को डबल करेंगे तो वो 12.044 into 10 power 23। so choice B is the correct choice। In a reaction 4NH3 5O2, अगर ये रिएक्शन दिया गया है when 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react, तो फिर ऑप्शन में हमने ढूंढना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए आपने सिंपल से ये लेना है कि जो गिवन मोल्स हैं एमोनिया के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज NH3 और ये है ऑक्सीजन। एमोनिया के जो गिवन मोल्स हैं वो 1, और एमोनिया का जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो वो है 4, और फिर जाके इसका भी 1 मोल दिया गया है और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो है 5 है। इस पे ये डिवाइड होके यहाँ से हमें मिलेगा 0.25 और ये हमें मिल जाएगा 0.2। तो लेसर अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन की दी गई है। सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन की मदद से ही फिर हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो कह रहे हैं कि चॉइस ए में कि 1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस। नो, ऑक्सीजन जब 1 मोल होगा तो H2O जो है उससे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, 1 प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 का रेशियो है। तो ये भी नहीं है। 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस, नहीं, वो भी इस तरह मैच नहीं कर रहा। All the oxygen will be consumed, yes, all the oxygen will be consumed because oxygen is the limiting reactant. So choice C is the correct choice। चूज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अच्छा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको याद हो तो तब जाके आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन सेम इलेक्ट्रॉन वाले। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका 20 है, तो मैच नहीं हो रहे। सोडियम आयन जब होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह जाएंगे। पोटाशियम जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 रह जाएंगे। आर्गन जो इसका एटॉमिक नंबर 18 है और उस कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो कैल्शियम ने जब 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रह जाएंगे। सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस। Molecular weight of a gas that diffuses twice as rapidly as the gas which molecular weight 64 is। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू M2 डिवाइडेड बाय M1। अच्छा, इसमें अब वैल्यूज जब हम लगाएंगे तो R1 को वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस डिफ्यूजेस ट्वाइस एज रैपिडली एज द गैस विद 64। तो फॉर एग्जांपल R1 को हम लेते हैं तो कहते हैं कि R1 जो है वो ट्वाइस रैपिडली जाता है, तो R1 हो जाएगा रेट उसका 2 और जो दूसरा है उसका 1 लेते हैं इक्वल्स टू इनटू। अब यहाँ पे मोलर मास ऑफ 2 गैस तो वो हमने मालूम करना है, सॉरी ये हमें दिया गया है दैट इज 64 और डिवाइडेड बाय M1 वो हमने मालूम करना है कि M1 क्या होगा।
अब इन दोनों का जो है स्क्वायर ले लें ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लिया, यहाँ से ये स्क्वायर रूट खत्म हुआ और ये हो जाएगा 2 2s are 4। तो 4 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय m1। m1 जब इधर आएगा तो 64 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा बाय 4, तो यहाँ पे रह जाएगा m1 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा 8 4 32, 9 4 36, कितना हो जाएगा 8 4 32, 16 4 64, ये 16। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा ओवर हियर। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर मेजर फोर्सेस प्रेजेंट इन, तो प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बाकी जितने भी हैं वो सारे पोलर हैं और यहाँ पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये नॉन पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लंडन फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, अच्छा बस ये याद रखने वाली है, तो ये 787 किलो जूल पर मोल ये उसकी वैल्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, करेक्ट है। वेव नंबर इज इक्वल टू लेमडा, नो, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा या लेमडा इज इक्वल टू 1 ओवर वेव नंबर, दिस वन इज द करेक्ट, सो दिस इज चॉइस चार्ली। In a reaction A plus B C plus D, if concentration of A and B is doubled, then the equilibrium constant is, डबल किया गया है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाए हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स द सेम, दैट इज चॉइस ए। ली शैटलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू, तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पे ये अप्लाई होता है, दिस इज चॉइस ए। ऑर्बिटल हैविंग नो रेडियल नोड्स, तो रिमेंबर एस ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें एंगुलर नोड नहीं होता। अब यहाँ पे रेडियल नोड 1s में नहीं होता, 2s में भी है, 3 में भी होता है, 4s में भी होता है, जबकि जो 4f है इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसको मालूम करेंगे तो n माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर -1, n अब 4 है 4f के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो ये हो जाएगा -3 -1, तो यू विल गेट 0, सो देयर इज 0 रेडियल नोड फॉर 4f। Which of the following mixtures of gases does not obey Dalton's law of partial pressure? अगर वो gases reactive हैं तो फिर Dalton's law of partial pressure obey नहीं होगा, तो यहाँ पे NH3 और HCl ये आपस में react कर लेते हैं और Dalton's law of partial pressure obey नहीं करते अगर इनको हम एक ही कंटेनर में डाल दें, so D is the correct choice. Which one of the following gas laws can only be explained on the basis of Kelvin scale? तो चार्ल्स लॉ हम केल्विन स्केल की मदद से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि चार्ल्स लॉ की कैलकुलेशन में हमने टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा और ये केल्विन स्केल पे ही एक्सप्लेन हो सकता है, दैट इज बीटा चॉइस। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो एक सोडियम के इर्द गिर्द कितने क्लोराइड आयन मौजूद हैं और फिर एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द कितने सोडियम आयन मौजूद हैं, सो दैट इज 6। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड by burning of gas, by cooling of gas, by ionization of gas, yes, by ionization of the gas, के थोड़ रेज वहां से पास होकर गैस को आयोनाइज कर लेती हैं और वो आयोनाइज जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं गैस के वो बन जाते हैं पॉजिटिव रेज। यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज, अच्छा ये रिएक्शन दिया गया है, कह रहे हैं कि इसके लिए क्या यूनिट बनेगा, तो यूनिट सिंपल Kc इज इक्वल टू, ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड पावर 2 और डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू आयोडीन गैस। नीचे भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, ऊपर भी स्क्वायर मिल रहा है, तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट नो यूनिट फॉर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ गैस लिखना चाहिए लेकिन गैस नहीं लिखा क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस में फर्क होता है। अच्छा फिर भी 1 ग्राम, इन सबको मोल्स में कन्वर्ट करें, जिसके मोल ज्यादा आएंगे तो वो हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगा, तो अगर हम हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे तो 1, इसका एटॉमिक मास 1, तो इस तरह इसका 1 मोल बनेगा। 1 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाएगा, तो मीन्स के ज्यादा जो नंबर है हाईएस्ट नंबर मोल्स वो हाइड्रोजन के आ रहे हैं, सो हाइड्रोजन में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, दैट इज चॉइस ए। Maximum number of electrons in an orbital of f subshell are, orbital of f subshell, तो f subshell के orbital में, पूरे subshell में मांगे नहीं रहे हैं बल्कि orbital में मांग रहे हैं, तो orbital में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और पूरे subshell में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। Which of the following is the most ideal gas at STP? तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट होंगी, जिसका मॉलिक्यूलर साइज लोवेस्ट होगा तो वो ज्यादा आइडियल होगा STP पे, सो यहाँ हाइड्रोजन गैस हमारा चॉइस बनता है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वीकेस्ट हैं और साइज भी उसका छोटा है। All of the following factors affect vapor pressure of a liquid except nature of liquid इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया इफेक्ट नहीं करता और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इफेक्ट करते हैं, सो करेक्ट चॉइस इज चार्ली। An example of 3-dimensional joint structure is, तो डायमंड का सबसे joint structure होता है covalent joint structure. Which sparingly soluble salt solution will be unsaturated? अच्छा KSP और ionic product की कंपैरिजन दी गई है।
अगर KSP लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट हो तो मीन्स कि ये अनसेचुरेटेड है। KSP इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट तो ये सेचुरेटेड है। KSP इज ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट तो फिर ये जो है अनसेचुरेटेड है। सो KSP ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट मीन द सॉल्यूशन इज अनसेचुरेटेड। यहाँ पे सॉल्यूशन इज सुपर सेचुरेटेड और यहाँ पे सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड। The weight of 11.2 liters of carbon dioxide at STP will be 22.4 लीटर 1 मोल होता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो जब ये हाफ हुआ 11.2 लीटर्स हुआ तो ये भी हाफ हो जाएगा 22 ग्राम। सो दैट इज चॉइस ए। रेडियस रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो रिमेंबर ये तकरीबन डबल हो जाता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा सेकंड ऑर्बिट उसके डबल होगा, सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा थर्ड उसके डबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे देख लें चॉइस सी में 4 डबल होके 9 बन जाता है, तो ये रेशियो तकरीबन 9 बन जाता है, तो ये रेशियो हमें मिलेगा इन दोनों में। जो चार्ली इज करेक्ट चॉइस। द डिविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इज मैक्सिमम 8। तो कब डिविएशन मैक्सिमम होगा? जब लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो। तो -10 और 5 atm, -10 और 2 atm, 100 डिग्री सेल्सियस 3 atm और 0 डिग्री 1 atm। तो यहाँ पे चॉइस ये बन रहा है कि दिस इज लोवेस्ट टेम्परेचर एंड दिस इज द हाईएस्ट प्रेशर, तो इस पे डिविएशन हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, चॉइस ए। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर इन, तो मॉलिक्यूल का साइज पे डिपेंड करते हैं। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर विल बी द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, चॉइस डी इज हियर। एवापोरेशन इज नॉट डैश प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। अच्छा ये सारे करता है बट इट इज नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज एक्चुअली एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। The orbital diagram in which अफबाउ प्रिंसिपल is violated, तो अफबाउ प्रिंसिपल अगर हम देखें ये एस ऑर्बिटल है, इसने पहले फिल होना होगा बनिस्बत पी के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसको उसने हाफ फिल कर दिया है और पी में इलेक्ट्रॉन को जम करवाया, इस इलेक्ट्रॉन को पहले यहाँ पे आना चाहिए, सो चॉइस बी इज हियर। A beaker contains saturated solution of potassium perchlorate. When potassium chloride is added to this solution, some of the potassium perchlorate is precipitated. It means that अच्छा potassium perchlorate जो precipitate हुआ तो means कि it is a weak electrolyte है, और जो KCl है that is a strong electrolyte. तो KClO4 is strong electrolyte, then HCl no. potassium perchlorate precipitate हुआ उसको weak electrolyte होना चाहिए। Solubility of KCl greater than that of HCl no. Both KCl are soluble in water to some extent. KCl is stronger electrolyte as compared to KClO4. So this is the correct choice. A chemist is more interested about dash to express the efficiency of a chemical process. तो remember percentage yield से हम अपनी efficiency calculate कर पाएंगे, choice C. The designation of subshell with n is equal to 4, L is equal to 3. तो जब n 4 होगा, L is equal to 3 होगा, it means कि it is 4 और azimuthal quantum number 3 तो it's 4. So 4F. At STP the value of temperature and pressure are, STP पे value of temperature 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और 1 atmospheric pressure। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है this one, choice A, 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure। Kerosene is liquid at room temperature due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ऑर्गेनिक नेचर, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक नेचर वाला ही लिक्विड होगा। डाइपोल फोर्सेस नो, वो नॉन पोलर है। मॉलिक्यूलर साइज, उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाता है, कार्बन 12 अबव कार्बन उसमें होते हैं, तो इस वजह से उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। Crystals show variation in physical properties depending upon the direction. This property is called, it is anisotropy, choice C. 0.5 mole of water is formed when 1 mole of hydrogen reacts with dash gram of oxygen. अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें H2 plus O2 gives H2O, बैलेंस करेंगे तो 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। अब यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। उन्होंने कहा है कि 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, तो अगर ये 0.1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल, अगर ये 0.5 मोल वाटर बना है तो हाइड्रोजन भी 0.5 मोल होगा। साथ में कहते हैं कि कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो अब ऑक्सीजन को यहाँ पे देखें, अगर ये 2 है तो ऑक्सीजन 1, अगर ये 1 होगा तो ऑक्सीजन 0.5 मोल होगा, अगर ये 0.5 होगा तो ऑक्सीजन 0.25 मोल हो जाएगा, और 0.25 को अब 32 से मल्टीप्लाई करें ताकि वो ग्राम में हमें कन्वर्ट होके मिले। तो जब हम 0.25 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें तकरीबन 8 ग्राम मिल जाएगा, सो 8 इज द चॉइस हेयर। अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स विच हैज द हाईएस्ट एनर्जी, किस इलेक्ट्रॉन की सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी, तो n+l रूल हम अप्लाई करके यहां से मालूम कर सकते हैं, और उसमें देखेंगे कि n+l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू जितनी हाई आएगी उतना वो मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 3 + 2 is 5, 3 + 1 is 4,
4 + 0 is 0, 4 3 + 1 is, तो 5 में हमें 3 + 2 5 मिल रहा है, तो मीन्स कि इस इलेक्ट्रॉन की सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी चॉइस ए। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर इज, अच्छा स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसमें हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे प्रेशर के लिए, वॉल्यूम के लिए, बाकी चीज सब के लिए, तो वहां वो वैल्यू हमें मिलती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, सो दिस इज दैट चॉइस। द लिक्विड विद हाईएस्ट वेपर प्रेशर, अच्छा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होंगी उसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा, तो यहाँ पे ईथर जो है इसमें वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, तो इसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा। In which of the following reactions decrease or increase in pressure has no effect in the change of direction of reaction? अच्छा इसके लिए याद रखें कि number of moles of reactant इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इस तरह देख लें तो चॉइस ए में देखें 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं और 1 + 1 becomes 2 मोल्स रिएक्टेंट के हैं, तो इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। चॉइस अल्फा। All of the following terms are correctly matched with the given data except okay. Relative atomic mass एलिमेंट करेक्ट है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स या और एलिमेंट नहीं, आइसोटोप्स के लिए होगा, एलिमेंट्स के लिए नहीं, और कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 15, तो कार्बन 15 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये मैच नहीं कर रहा, चॉइस बी। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड करेक्ट है, और रिलेटिव फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड, और ये KCl, सो चॉइस बी इज नॉट मैचिंग, इट इज इनकरेक्ट। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन निकल एटम ग्राउंड स्टेट, एटॉमिक नंबर उसका जो है वो 28 है। तो देखें निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करेंगे तो आर्गॉन कोर लग जाएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2 तो 20 इलेक्ट्रॉन, और अब बाकी बचते हैं कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3d में उसके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 3d8। अब d में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें देख लें तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो there are 2 unpaired electrons in nickel ground state, so choice A is the correct choice. Which of the following has highest boiling point? Again जिसमें हाइड्रो इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, तो इस H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HBr में डाइपोल फोर्सेज हैं, ये तो वीक हो गए हैं, और ये जो है इथाइलिन ग्लाइकोल है तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इथाइलिन ग्लाइकोल में चूंकि OH ग्रुप 2 हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होंगे बनिस्बत NH3 या H2O के। स्ट्रांग मींस के ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा, सो चॉइस डेल्टा। The solubility of potassium chloride decrease by the addition of KCl. This observation is an example of, तो देखें पोटाशियम आयन है और इधर भी पोटाशियम आयन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट बनेगा, तो उस वजह से ये फिनोमेना अराइज होगा, सो दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, दैट चॉइस डेल्टा। A substance X was found to contain 72% carbon, 12% hydrogen and 16% oxygen. What is the empirical formula of X? अच्छा इस परसेंटेज, ये कार्बन है, इसका परसेंटेज 12%, और उसके बाद हाइड्रोजन उसका परसेंटेज जो है सॉरी कार्बन 72% है, हाइड्रोजन 12% है, और ऑक्सीजन जो है वो 16% है। परसेंटेज को मोल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए इनके एटॉमिक मासेस पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 फॉर कार्बन, डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 16, तो 12 छक 72, तो ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा C6H12O। C6H12O is choice C. For which of the following species Bohr theory is not applicable? तो बोहर थ्योरी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। बेरिलियम 3 पॉजिटिव तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस पे अप्लाई होता है। लिथियम 2 पॉजिटिव तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हीलियम 2 पॉजिटिव तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 थे और 2 ही वो दे चुका है, सो यहाँ से इस पे अप्लाई नहीं होगा और हाइड्रोजन पे अप्लाई होगा, सो चॉइस सी इज करेक्ट। लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, अच्छा लेटेस्ट एनर्जी के लिए आप देखें कि उन दोनों में अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन कहां पे स्ट्रॉन्गर होगा, तो या मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, यहाँ पे +1 -1 है, यहाँ पर भी +1 -1 है, तो ये 1 1 वाले तो हमारे चॉइसेस नहीं रहे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो आयोनिक साइज इंक्रीज केटायोनिक साइज, तो इस वजह से वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी और लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, तो मींस के मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, सो चॉइस ए इज हियर। 10 पावर -3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हैज द मास, इसका तो यानी 10 पावर -3 मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट का मास कितना होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मास अगर हम फाइंड करेंगे तो मास इज इक्वल टू गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड मोलर मास। गिवन मोल्स जो है वो 10 पावर -3 है और मैग्नीशियम का मोलर मास जो है वो 24 लेते हैं। वेयर इज दैट, ओके मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम का मोलर मास जो है वो 24 है,
प्लस सल्फर उसमें मौजूद है तो सल्फर 32 है, और प्लस ऑक्सीजन उसमें 4 हैं तो 16 4 64, तो 64 ये हो जाएंगे। इन तीनों को प्लस कर दें और फिर 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर हमें मिलेगा तो वो इसका आंसर होगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाता है 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड 120। अब 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो 0.12 ग्राम ये आंसर होगा, बीटा चॉइस। The third orbit of hydrogen atom is dash away from the nucleus as compared to the first orbit. अच्छा, तो रिमेंबर जो R है, R is directly proportional to n square। तो अब अगर थर्ड ऑर्बिट है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 स्क्वायर 9 आता है, तो ये 9 टाइम्स जो है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा। सो चॉइस सी इज हेयर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। अच्छा, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड दैट इज 16 डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। तो 23 + 16 + 1 ये हो जाएगा 23 + 16 + 1 और मल्टीप्लाइड 100। ये फार्मूला करके आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगा। 40% यहाँ पे हमें मिलेगा, तो चॉइस सी इज करेक्ट। The shape of an orbital is given by the quantum number। तो azimuthal quantum number shape of orbital देता है, that is choice beta। So that's all from the NG Con Academy. Wishing you all the best।